आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पलवल में प्राकृतिक खेती विषय को लेकर एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया है। मेले में करीब 600 किसानों ने भाग लिया है। मेले में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई और किसानों को कई जरूरी जानकारी भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के परिसर में बीते दिनों प्राकृतिक खेती विषय को लेकर एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें करीब 600 किसानों ने भाग लिया। मेले में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ बागवानी डॉक्टर रणबीर सैनी ने बताया कि एक दिवसीय किसान मेले की थीम प्राकृतिक खेती रखा गया। किसान मेले में किसानों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ साथ किसानों को बागवानी, पशुपालन और कृषि क्षेत्र के अन्य आयामों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। मेले का जो उद्देश्य है, इलाके के किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर करना। जो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने आ रहे हैं, रासायनिक खेती के कारण दुनिया भर की नई नई बीमारियों का इंसानों में, पशुओं में सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या हमारे नागरिकों के सामने, हमारे राष्ट्र के सामने न आए और हम अपने दोनों जिले के किसानों को सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती या जिसको हम दूसरे ढंग से जैविक खेती भी कह सकते हैं, उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें और जैविक उत्पाद ही किसानों से हम पैदा करवाएं ताकि जहर मुक्त खेती से मुक्ति मिले और जमीन का जो स्वास्थ्य है लगातार रासायनिक खेती के चलते जर्जर हो गया, उस स्वास्थ्य को, भूमि के स्वास्थ्य को हम पुनर्जीवित कर सकें। वहीं किसान मेले में है कि कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को कृषि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। किसान मेले का आयोजन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए इम्प्लीमेंट्स जो आज लेटेस्ट है उनको यहाँ दर्शाया गया है, जिससे किसान अग्रसर होकर के उन इम्प्लीमेंट्स को, उन नई तकनीकों को अपना करके कृषि में अपना बदलाव ला रहे हैं, जिससे उनके आय में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि जिस तरह के हम पारंपरिक खेती कर रहे थे उसमें और आज की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत फर्क है। सो आज किसान जागरूक हो रहा है इन कृषि विज्ञान में जो मेलों के माध्यम से, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और जो जागरूक जो कैंप लगाए जा रहे हैं। सो आज मैं अपनी गांव की तरफ से एक इनोवेटिव फार्मर्स होने के नाते मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अभी इन्होंने ऐसी जो टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीकी के बारे में हम किसान भाइयों को जो अग्रसर किया है, बताया है और उससे जो है हम टोटली वंचित थे। लेकिन आज हमें अपने आप से एहसास होता है कि यस, वास्तव में ही अगर हमने आगे बढ़ना है, अपने देश के प्रगति के अंदर अगर कड़ी जोड़नी है, तो हमें कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इम्प्लीमेंट्स के साथ हमें खेती करनी होगी। वहीं किसान झम्मन सिंह डागर ने बताया कि किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि के बारे में जानकारी दी गई। अभी तक किसान पुराने तरीके से खेती करते थे, लेकिन अब आधुनिक तरीके से खेती करेंगे ताकि किसानों को आर्थिक लाभ हो सके। हमारे गांव में जो ये कृषि मेला लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें जो ये डॉक्टर साहबों ने ये बताई, ये जानकारी जो दी है, ये हमारे समझ में अच्छी तरह से आई है। अब तक तो हम पुराने तरीके से खेती बाड़ी करते आए हैं। आज जो हमें ये समझ में आई ये बात, तो इससे हमें किसानों को सबको ही फायदा मिलेगा और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में हर साल लगता रहे और अच्छी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब हमें देते रहे। हमारे जो ये आज लगाए प्रोग्राम हुआ है, हमें बहुत पसंद आया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। इस सिलसिले में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है और किसानों को तकनीक के जरिए खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की नीतियों का असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत तेवतिया की रिपोर्ट।